हेलो स्टूडेंट्स, आई एम काशनी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरएफ फोटोन फाउंडेशन। आज हम करेंगे 8th क्लास की एक्सरसाइज 4.3 और इसमें हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सम स्पेशल टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। स्पेशल टाइप मींस लाइक पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। इन कोऑर्डिनेटर्स को कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हमने की थी ना प्रीवियस चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर से पहले आपको इनकी प्रॉपर्टीज लर्न करनी है। अगर नहीं आती हैं आपको तो लर्न करो, उनको पढ़ो, समझो, उसके बाद ही एक्सरसाइज बहुत इजीली हो जाएगी। जब तक वो प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी आपको तब तक ये एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। सो मेक श्योर कि आप पहले उस चैप्टर को अच्छे से कर लो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD। हमें पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है ABCD, राइट। पैरेललोग्राम इन विच AB इज 6 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर है, BC इज 4 सेंटीमीटर और डायगोनल दिया हुआ है AC हमें 8.2 सेंटीमीटर। अब तक हमने जो किए थे क्वेश्चन जिसमें हमने कंस्ट्रक्ट किए थे क्वाड्रिलेटरल्स प्रीवियस एक्सरसाइज में, उसमें क्या था, 4 साइड्स 1 डायगोनल वाज गिवन, या 3 साइड और 2 डायगोनल दिए हुए थे, या 3 साइड्स 2 एंगल्स, या 2 साइड्स 3 एंगल्स। इसमें क्या है, सिर्फ 2 साइड्स हैं और एक डायगोनल है। लेकिन मुझे पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल और जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के दे बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। अब हम इन तीन जो हमें ये 3 कंडीशंस दे रखी हैं, हम इन 3 कंडीशंस की हेल्प से पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरह से करना है, उससे पहले क्या करेंगे, रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। ABCD पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है मुझे। ABCD दिया क्या हुआ है, AB 6 सेंटीमीटर, BC दी हुई है मुझे 4 सेंटीमीटर और AC डायगोनल दिया हुआ है मुझे 8.2 सेंटीमीटर, राइट। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले मैं AB ड्रॉ कर दूं 6 सेंटीमीटर। AB ड्रॉ कर दी मैंने 6 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड पेंसिल। अब AB ड्रॉ करने के बाद सेकंड क्या दिया हुआ मुझे, BC 4 सेंटीमीटर। अब देखो C यहाँ पर आएगा कहीं और D यहाँ कहीं आएगा। नाउ BC दे रखी है मुझे, मतलब इधर की साइड दे रखी है, कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे, कंपास की जो निडल है उसे रखेंगे B पॉइंट पर और 4 सेंटीमीटर ओपन करके यहाँ एक आर्क लगा देंगे। उसके बाद मुझे क्या दिया हुआ है, AC 8.2 सेंटीमीटर। AC ऐसे ड्रॉ होगी तो AC मतलब अब हम क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे 8.2 सेंटीमीटर और वो 8.2 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके कंपास की निडल को कहाँ रखेंगे, इस A पॉइंट पे और आर्क लगा देंगे जो इस आर्क को मीट करेंगे। तो अब मेरे पास जहाँ पर ये दोनों आर्क्स मीट हुई, मेरे पास वो पॉइंट आ गया C। अब ये C पॉइंट आ गया तो इस C पॉइंट से B को और A को ज्वाइन कर दिया। बट ये पैरेललोग्राम तो बना ही नहीं, तो ट्रायंगल बना। मुझे क्या बनाना है, पैरेललोग्राम। अब मुझे पता है कि इसमें 2 साइड्स और चाहिए मुझे, दैट इज CD एंड AB, जो कि मुझे नहीं दे रखी। लेकिन मुझे ये दिया हुआ है कि जो ABCD है इट इज अ पैरेललोग्राम और हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो जितनी AB है उतनी CD होगी। AB कितनी थी 6 सेंटीमीटर, तो उतनी ही CD होगी। अब AB कितनी है 6, तो 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे, निडल को रखेंगे C पॉइंट पे और यहाँ पर लगा देंगे आर्क, लगा दी। उसके बाद AD साइड चाहिए मुझे, जो AD है वो BC की इक्वल होगी। यहाँ से BC जितनी कंपास ओपन करो, लेकिन यहाँ पे कंपास की निडल रखो और यहाँ तक जो ये C पॉइंट है यहीं से मेजर करके डायरेक्टली कंपास ओपन कर लो। उसके बाद कंपास का पॉइंटर रखो A पॉइंट पे और आर्क लगा दो जो इस आर्क को मीट करेंगे। जहाँ पर दोनों आर्क्स मीट की उस पॉइंट का नाम दे दो D पॉइंट आ गया। अब क्या करना है, C और D को ज्वाइन कर दो और D और E को ज्वाइन कर दो। So this is the required पैरेललोग्राम। ये रफली बनाया है मैंने, जो कि पैरेललोग्राम की तरह बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। जब आप बनाओगे इसको विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड पेंसिल तो ये बिल्कुल पैरेललोग्राम ही बनेगा, राइट। इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 2. Can I construct a rhombus PQRS with each side of length 4.5 centimeter?
साइड है रोम्बस की दैट इज 4.5 सेंटीमीटर और डायगोनल की लेंथ दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। एक डायगोनल दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब देखो मुझे पता है कि रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। तो मतलब मुझे बेसिकली क्या दिया हुआ है कि जितनी भी साइड्स हैं इसकी पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी सभी के सभी कितनी हैं 4.5 सेंटीमीटर और एक डायगोनल दिया हुआ है। अब चाहे उस डायगोनल को डायगोनल मान लो पी आर है या फिर क्यू एस, पी आर मान लो हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। रफ फिगर ड्रॉ करेंगे पहले पी क्यू आर एस होगी, सभी की सभी साइड्स कितनी हैं 4.5 और ये पी आर कितना है 6 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या करना है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है तो करो कंस्ट्रक्ट। कैसे करेंगे, सबसे पहले पी क्यू साइड ड्रॉ कर लो, पी क्यू ड्रॉ कर ली कितनी 4.5 सेंटीमीटर। अब पी क्यू आर पॉइंट यहाँ कहीं होगा और ऐसे इधर आएगा, राइट। अब क्यू आर मुझे पता है कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो, कंपास ओपन करने के बाद निडल को रखो इस क्यू पॉइंट पे और एक आर्क लगा दो, इधर लगा दी। नाउ अब मेरे पास यहाँ तो कोई दूसरा पॉइंट है नहीं ना जो यहाँ पे जिस पॉइंट पे रख के मैं इस आर्क को दोबारा से कट करूँ जिससे कि मेरे पास पॉइंट आर आ जाए, लेकिन मुझे डायगोनल दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया कि वो डायगोनल पी आर है, अगर डायगोनल पी आर है तो यहाँ पी आर कितना दिया हुआ है 6, तो 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे, 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके कंपास की निडल रखो पॉइंट पी पे और यहाँ पर एक आर्क लगा दे। अब ये पॉइंट आ गया मेरे पास आर, जहाँ भी ये मीट कर रहा है, जहाँ भी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को नाम दे दो आप। नाउ पॉइंट आ गया तो आर क्यू और आर पी इनको जॉइन कर दो, कर दिया। अब एस पॉइंट चाहिए मुझे, एस पॉइंट कैसे आएगा, जब मैं एक आर्क यहाँ लगाऊंगी, यहाँ पे निडल रख के लगाऊंगी और एक यहाँ पे। अब मुझे पता चला यहाँ निडल रखूंगी तो कौन सी साइड बनेगी पी एस और यहाँ रखूंगी तो आर एस, और ये दोनों ही साइड्स रोम्बस की हैं और रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं इक्वल, इक्वल साइड्स है तो क्या करेंगे 4.5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करेंगे, एक बार निडल रखी आर पे और आर्क लगा दी और एक बार रखी पी पर आर्क लगा दी। जहां पर दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या आ गया एस, और अब उसे ज्वाइन कर दो। जिस भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को एस नाम दो और एस आर और एस बी इन्हें ज्वाइन कर दो, यू विल गेट द रोम्बस, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is, can I construct a parallelogram with one side 3.7 centimeter? पैरेललोग्राम है, उसकी एक साइड दे रखी है मुझे, तो कोई भी पैरेललोग्राम मान लो, सपोज एबीसीडी है, एक साइड दे दी 3.7 सेंटीमीटर और उसके दोनों डायगोनल्स दे दिए। अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो एसी और बीडी डायगोनल्स होंगे। मान लो एसी दिया हुआ 4.8 सेंटीमीटर और डायगोनल है नेक्स्ट 5.6 सेंटीमीटर। मुझे कंस्ट्रक्ट करना है पैरेललोग्राम। नाउ पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए देखो मुझे सिर्फ एक साइड गिवन है और दो डायगोनल्स दिए हुए हैं। मुझे पता है पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और जो अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम के दे आर इक्वल, राइट। नाउ अब देखो दो डायगोनल्स दिए हैं मुझे एसी और बीडी, पहले तो हम इसका एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे ए बी सी डी, कोई भी साइड से पोस्ट कर लो, यही 3.7 सेंटीमीटर है। ए सी मुझे दिया हुआ है 4.8 और बी डी दिया हुआ है। अब देखो जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, अगर पूरा ए सी 4.8 है, सपोज करो ये ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ए ओ और ओ सी इक्वल होगा बिकॉज दे आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इक्वल होंगे। अब पूरी ए सी 4.8 है तो इसका जो ओ ए ओ और ओ सी है इसका हाफ होंगे, 4.8 का हाफ 2.8 और ये भी 2.8। नेक्स्ट है बीडी, अब बीडी पूरी है 5.6, अब बीडी है तो ओबी और ओडी ये भी इक्वल होंगे,
क्योंकि डायगोनल है पैरेललोग्राम के और वो बाइसेक्ट करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर पूरी की पूरी बीट हमारी 5.6 है तो OB और OD कितना होगा 2.8 सेंटीमीटर। मींस ये भी सॉरी दिस इज 2.4, दिस इज 2.8, आगे 2.8 और एक साइड है 3.7। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले साइड ड्रॉ करेंगे AB साइड ड्रॉ कर ली 3.7 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या करना है मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है पहले ये ट्रायंगल AOB। अब मुझे पता है AO कितनी है 2.4, तो मैं 2.4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करूंगी, कंपास की निडल को रखूंगी इस A पॉइंट पे और एक आर्क लगा देंगे यहाँ पर, लगा दी। उसके बाद मुझे OB दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर, तो 2.8 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे, निडल रखेंगे पॉइंट B पे और आर्क लगा देंगे, लगा दी। जिस पॉइंट पे ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिसको हमने क्या नाम दिया O, तो हम इसे O नाम दे देंगे और ज्वाइन कर देंगे AO और OB को, कर दिया ज्वाइन। नाउ अब जो ये AO है ये स्ट्रेट लाइन है और ये डायगोनल का हाफ है। अगर ये AO मेरी कितनी है 2.4 और ये है 2.8, अब जितनी AO है उतनी ही यहाँ पर OC होगी। देखो यहाँ पॉइंट C आएगा और यहाँ पर पॉइंट D आएगा। AO अगर 2.4 है तो OC भी तो 2.4 होगा ना, तो इसी लाइन को विद द हेल्प ऑफ रूलर क्या करेंगे हम एक्सटेंड कर देंगे 2.4 सेंटीमीटर और, राइट। सपोज करो मेरे पास, सपोज करो ये स्केल है, इस तरह से स्केल को यहाँ पर रखो और एक्सटेंड कर दो इसे 2.4 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये 2.8 है, स्केल को यहाँ रखो 2.8 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दो, जहाँ पर ये एक्सटेंड होगी 2.4 एक्सटेंड कर दी, जिस भी पॉइंट पे रुकी दैट पॉइंट इज C। और सिमिलरली इसको जब 2.8 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया मैंने, तो जिस पॉइंट पर ये 2.8 सेंटीमीटर होगी वो पॉइंट क्या हो गया D। अब मेरे पास दोनों पॉइंट्स आ गए C और D। अब करना क्या है, B और C को ज्वाइन कर दो, C और D को और A और D को, बन गया पैरेललोग्राम। क्या किया, सबसे पहले AB साइड ड्रॉ करी। मुझे पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो हमने डायगोनल्स का हाफ ले लिया और इसको 2.4 और 2.8 सेंटीमीटर लेके हमने निकाल लिया इसका सेंटर। मींस वो पॉइंट जहाँ पर दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे थे एट पॉइंट O, इसको नाम दे दिया हमने O। अब मुझे पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मींस जिस पॉइंट पे दोनों डायगोनल्स मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी पॉइंट पे दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। अब ये 2.4 है तो ये भी 2.4 होगा, और अगर ये 2.8 है तो ये भी 2.8 होगा। इसलिए फर्दर विद द हेल्प ऑफ स्केल या विद द हेल्प ऑफ रूलर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया 2.4 सेंटीमीटर और इसको एक्सटेंड कर दिया 2.8 सेंटीमीटर। जहाँ भी एक्सटेंड होके जहाँ तक लाइन गई उस पॉइंट को नेम दे दिया C, क्योंकि कंप्लीट डायगोनल है ना वो AC। और सिमिलरली यहाँ पर जिस पॉइंट तक वो एक्सटेंड हुआ उसे नाम दे दिया D। अब पॉइंट आ गए मेरे पास C और D, तो BC को ज्वाइन कर दिया, CD को ज्वाइन कर दिया और AD को ज्वाइन कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास पैरेललोग्राम ABCD। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is construct a parallelogram ABCD in which AB is 6 centimeter। कह रहे ABCD एक parallelogram है in which AB is 6 centimeter, BC is 3.5 centimeter and angle B is 120 degree। ABCD दिया हुआ है पैरेललोग्राम, आपको ड्रॉ करना है। AB साइड दे दी, BC साइड दे दी, एंगल B दे दिया। नाउ पहले ग्राफ फिगर ड्रॉ करेंगे ABCD, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। AB 6 दे रखी है, BC दी हुई है 3.5, एंगल B दिया हुआ है 120 डिग्री। अब देखो AB और DC इक्वल होंगे, BC और AD इक्वल होंगे। करना क्या है, सबसे पहले AB ड्रॉ करते हैं। AB साइड ड्रॉ कर लो सबसे पहले, कितनी दे रखी थी 6, तो ये 6 सेंटीमीटर साइड ड्रॉ करती है AB। अब मुझे दिया हुआ है कि एंगल B जो है दैट इज 120 डिग्री, तो इस B पॉइंट पर एंगल ड्रॉ करो 120 डिग्री का। 120 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो कंपास की हेल्प से ही ड्रॉ करना है। इस तरह से आर्क लगे 60 की, देन 120, तो कुछ
कुछ इस तरह से ड्रॉ हो गया 120 डिग्री का एंगल। नाउ BC मुझे दे रखी है कितनी 3.5। अब इसी साइड पर जो मैंने ये ड्रॉ करी, यहाँ पर इस साइड को हम क्या करेंगे, कट करेंगे। कितना कट करेंगे, जितनी साइड दे रखी है BC और कितनी दी हुई है वो 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो, कंपास की निडल को रखो एट पॉइंट B और यहाँ पर आग लगा दो। जिस भी पॉइंट पे हमने इसे कट किया वो पॉइंट आ गया C। ना अब A पॉइंट आ गया, B पॉइंट आ गया, C पॉइंट आ गया, मुझे क्या पॉइंट चाहिए, D पॉइंट चाहिए। इधर कहीं आएगा D पॉइंट। मुझे पता है जितनी AB है उतनी ही CD है, उतनी ही होगी। अब AB कितनी है 6, तो क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे और निडल को C पर रखकर इधर लगा देंगे एक आर्क। 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे, निडल को C पॉइंट पर रख के एक आर्क लगा दें। नाउ अब एक आर्क और चाहिए ना मुझे पता है कि जो BC है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर और जितनी BC है उतनी AD होगी बिकॉज़ इट इज अ पैरेललोग्राम एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो जितनी 3.5 है BC, तो कंपास ओपन करेंगे 3.5, कंपास की निडल को रखेंगे एट पॉइंट A और यहाँ पर एक और आर्क लगा देंगे। अब दो आर्क्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया मेरे पास D, तो जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आया उसको नेम दे दिया D। आ गया फोर्थ पॉइंट B, तो D और C को ज्वाइन कर दो, A और B को ज्वाइन कर दो, you will get the required parallelogram, right? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 is can construct a square ABCD each of whose diagonal is 7.2 centimeter। ABCD एक स्क्वायर है जो कि कंस्ट्रक्ट करना है आपको, whose diagonal is 7.2 सेंटीमीटर। उसने बोला whose each diagonal is, स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं दे आर इक्वल इन लेंथ। मींस ABCD सपोज करो एक स्क्वायर है, स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो डायगोनल्स होते हैं AC और BD ये दोनों ही बाइसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, यानी जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं। और साथ ही साथ AC और BD इनकी लेंथ भी इक्वल होती है, यानी अगर AC डायगोनल मेरा 7.2 सेंटीमीटर है तो BD भी 7.2 सेंटीमीटर ही है, राइट। अब मुझे दोनों डायगोनल्स दे रखे हैं, मींस मुझे AC और BD ये दे रखे हैं 7.2 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, पहले कोई डायगोनल ड्रॉ करते हैं। सपोज करो मैंने AC डायगोनल ड्रॉ कर लिया, कितना 7.2 सेंटीमीटर, तो AC ड्रॉ कर लो 7.2 सेंटीमीटर। ना दूसरा डायगोनल है BD। अब मुझे पता, मेरे पास सिर्फ दूसरा डायगोनल ही दिया हुआ है और तो कुछ नहीं दिया हुआ मुझे। अब मुझे पता है कि जो दूसरा डायगोनल है वो इस डायगोनल को बाइसेक्ट भी करेगा और परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करेगा, मींस राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेगा। तो क्या करूंगी मैं, इस AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लूं तो मेरे पास दूसरी साइड आ जाएगी, दूसरा डायगोनल आ जाएगा BD, डायगोनल ड्रॉ हो जाएगा। देखो AC पॉइंट आ गया मेरे पास, दो पॉइंट्स आ गए, मुझे दो पॉइंट्स और चाहिए। कौन कौन से, B और D। मुझे पता है इस BD की लेंथ है 7.2 सेंटीमीटर और मुझे ये भी पता है कि जो ये BD है वो इस AC का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों है, क्योंकि जो ये BD है वो इस AC को बाइसेक्ट भी कर रहा है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है। बाइसेक्ट मींस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मैं क्या करूंगी, इस AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं, AC साइड है 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 का हाफ 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर से ज्यादा मींस जितने भी हमें साइड, जिस भी लाइन का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है उस साइड का, उस लाइन का जितनी उसकी लेंथ है उसका मोर देन हाफ कंपास ओपन करो। अब इसका हाफ कितना है 3.6, तो 3.6 से ज्यादा कंपास ओपन करना है आपको। वो 4 भी हो सकता है, 4.2 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है, या वो 7 सेंटीमीटर भी हो सकता है, मींस 7.2 से कम और 3.6 से ज्यादा। कंपास ओपन करने के बाद A पॉइंट पे निडल रखो कंपास की,
कंपास की निडल ए पॉइंट पे रखने के बाद एक आंख लगाओ ऊपर और एक लगाओ इस एसी साइड के नीचे। ए पॉइंट पे कंपास रखो, एक आंख हमने लगा दी ऊपर और एक एसी के नीचे। सिमिलरली उतनी ही कंपास ओपन रखनी है, कंपास के साथ तो छेड़छाड़ नहीं करनी, बिल्कुल उसको बिल्कुल भी मूव नहीं करना। जितनी कंपास ओपन किया आपने, जब आपने ए पॉइंट से आर्क्स लगाई उतनी ही कंपास ओपन रहनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी ज़्यादा या कम हो गई तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सी पॉइंट पे कंपास रखो, अब एक आर्क लगाओ ऊपर और एक नीचे, जो पिछले लगाई हुई आर्क्स को इंटरसेक्ट करेगी। ये इंटरसेक्ट कर दी। अब क्या करना है, जो भी दोनों पॉइंट्स, जो भी दोनों आर्क्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो, कर दी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। अब ये जो लाइन है ना, वो इस एसी को बाइसेक्ट भी कर रही है और इसके परपेंडिकुलर भी है। मींस यहाँ पर ये लाइन जो है ये ड्रॉ करेगी, बनाएगी 90 डिग्री का एंगल। और एसी पूरी कितनी थी मेरी 7.2, 7.2 का हाफ 3.6, तो ये भी 3.6 सेंटीमीटर रहेगी मेरी और ये भी 3.6 रहेगी। मेजर कर लेना, चेक कर लेना कि 3.6 है या नहीं। अगर नहीं है तो इट मींस कहीं पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, राइट। नाउ अब AC जो मेरी पूरी AC थी दैट वाज 7.2। अब मुझे इसी लाइन के ऊपर BD ड्रॉ करना है, क्योंकि जो BD डायगोनल है मेरा वो क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है ना इस डायगोनल का। अब मुझे उसकी लेंथ दे रखी है कितनी 7.2, और मुझे ये भी पता है कि इस पॉइंट पे जो डायगोनल BD है वो बाइसेक्ट हो रहा है। मींस अगर पूरा का पूरा ये 7.2 है तो 3.6 ऊपर है, 3.6 नीचे है, तो मैं क्या करूँगी 3.6 सेंटीमीटर जितने कंपास ओपन करूँगी, इस पॉइंट पे रखूँगी मैं कंपास की निडल और लगा दूँगी यहाँ पर एक आर्क। सिमिलरली यहीं पर निडल रख के एक आर्क लगा दूँगी मैं नीचे, राइट। इस जो हमारे ये नीचे है इसको हम नेम देंगे B, और जो ऊपर है दैट इज D। आप ऊपर B और नीचे D भी दे सकते हो। अब मेरे पास दोनों पॉइंट्स आ गए B और D। अब करना क्या है, A D को ज्वाइन कर दो, D और C को, A और B को और C और D को। ये आ गया हमारा ABCD रिक्वायर्ड स्क्वायर, जो हमें कहा गया था दैट इज ABCD। क्या दिया हुआ था मुझे, सिर्फ और सिर्फ दोनों डायगोनल्स की लेंथ दे रखी थी, और मुझे पता है स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल। तो मैंने सबसे पहले डायगोनल ड्रॉ कर लिया 7.2 सेंटीमीटर, फिर उसका ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि इस डायगोनल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो क्या है, दूसरा डायगोनल। तो मेरे पास दूसरा डायगोनल आ गया। अब मुझे करना क्या है, सिर्फ डायगोनल की लेंथ ही तो कट करनी है ना। अब मुझे पता है जिस पॉइंट पे वो कट, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों साइड्स, उसी पॉइंट पे जो ये बी डायगोनल है वो भी बाइसेक्ट होगा, क्योंकि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट हो रहा है तो पूरा 7.2 था तो 3.6 ऊपर होगा और 3.6 नीचे होगा, तो बस 3.6 मैंने ऊपर कट कर दिया और नीचे भी कट कर दिया। मेरे पास पॉइंट्स आ गए B और D। अब पॉइंट्स आ गए तो वो ज्वाइन कर दिया, बन गया स्क्वायर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ईच ऑफ टू साइड्स मेजर 6.3 सेंटीमीटर। स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है आपको, साइड दे रखी है 6.3 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल। सपोज करो दिस इज द स्क्वायर ABCD। AB 6.3 है तो BC भी 6.3, CD भी 6.3 और AD भी 6.3 है, राइट। और मुझे ये भी पता है कि जो स्क्वायर है इन स्क्वायर ईच एंगल इज राइट एंगल, हर एक एंगल राइट एंगल है। तो करना क्या है मुझे, सबसे पहले मैं AB ड्रॉ करूंगी, कितनी 6.3 सेंटीमीटर। अब इस B पॉइंट पे क्या करेंगे, राइट एंगल ड्रॉ कर लें, क्योंकि ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ईच एंगल इज राइट एंगल इन स्क्वायर। तो मैं B पॉइंट पे क्या करूंगी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगी विद द हेल्प ऑफ कंपास। आंख लगाएंगे इस तरह से, ये 60 डिग्री की, ये 120 डिग्री की। अब 60 और 120 डिग्री की आंख को जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। देख लेना ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। नाउ अब मुझे पता है यहीं पर इसी साइड, इसी लाइन के ऊपर कहीं पॉइंट आएगा C। अब वो जो पॉइंट आएगा C वो कितनी दूर होगा B से, 6.3 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे 6.3 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर लें, 6
6.3 सेंटीमीटर कंपास ओपन करने के बाद निडल को रखेंगे बी पॉइंट पे और यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। जिस भी पॉइंट पर आर्क लगाई मेरे पास वो पॉइंट आ गया सी, राइट। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब क्या चाहिए मुझे? सिर्फ डी पॉइंट। डी पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा। अब जहाँ भी आएगा वो डी पॉइंट, तो एडी और डी सी तभी बनेंगे। अब मुझे पता है एडी और डी सी दोनों कितनी है, 6.3 सेंटीमीटर। तो 6.3 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो, निडल को रखो सी पॉइंट पे और एक आर्क लगा दो। सिमिलरली निडल को रखो ए पॉइंट पे और दूसरी आर्क लगा दो। जिस भी पॉइंट पे आर्क पॉइंट की, नेम द पॉइंट एज डी और ड्रॉ कर दो डी सी एंड डी ए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल PQRS। एक PQRS रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है आपको, इन विच PQ is 4.2 सेंटीमीटर एंड डायगोनल PR is 7.5 सेंटीमीटर। PQRS क्या ड्रॉ करना है मुझे? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब PQ और PR ये मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया है रफ रेक्टेंगल PQRS दिया हुआ है, PQRS। PQ कितना है? 4.2। PR दिया हुआ है मुझे 7.5, मींस डायगोनल दे रखा है 7.5। मुझे पता है एंगल Q is 90 डिग्री, S P और एंगल R ये सभी के सभी क्या है? राइट एंगल्स है। नाउ अब क्या करना है मुझे? सबसे पहले क्या ड्रॉ करूँ? PQ ड्रॉ कर लो। PQ ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद Q पर अगर मैं राइट एंगल ड्रॉ कर लूँ और मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 7.5, फिर 7.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके आर्क लगा देंगे तो बन जाएगा इजीली। कैसे करना है देखो, सबसे पहले PQ ड्रॉ कर लो। PQ दे रखी है मुझे 4.2 सेंटीमीटर। आगे अब क्या करेंगे? Q पॉइंट पर राइट एंगल ड्रॉ कर ले तो करो राइट एंगल ड्रॉ। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया विद द हेल्प ऑफ कंपास। आर्क लगाएंगे 60 और 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, मींस आर्क लगेगी 60 की और 120 की, फिर उसे बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करके हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो Q पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। अब देखो यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा R और यहाँ पर आएगा S। मुझे नहीं पता QR कितनी है, लेकिन मुझे पता है PR कितनी है। तो क्या करें? PR जितनी कंपास ओपन कर लें, कितनी है PR? 7.5। तो 7.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो, P पॉइंट पे निकल रखो और आर्क लगा दो। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उस पॉइंट को क्या नाम देंगे? R। तो क्या करो? PR को ज्वाइन कर दो। अब मुझे और तो कुछ भी नहीं दिया होगा, लेकिन मुझे पता है क्या कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जितना PQ है उतना ही RS होगा। PQ कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। तो 4.2 सेंटीमीटर जितनी कंपास ओपन करो, R पॉइंट के ऊपर रखो कंपास की निडल और एक आर्क लगा दो। लगा दी। अब एक और आर्क चाहिए जिसको ये इंटरसेप्ट करेगी, तभी तो मेरे पास पॉइंट आएगा ना S। उसके लिए क्या करेंगे? अब जितनी QR है उतनी ही PS होगी। अब QR को मेजर कर लो कितनी है, जितनी भी है उतनी कंपास ओपन कर लो। यहाँ Q पॉइंट पे कंपास का पॉइंटर रखो निडल और R तक पेंसिल ले आओ। अब क्या करेंगे? P पॉइंट पे कंपास रखेंगे और आर्क लगा दो। पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसको क्या नाम दिया मैंने? S। अब जॉइन RS एंड PS, तो बन गया रेक्टेंगल मेरा PQRS। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है ना इनकी, तो बहुत इजी है ये एक्सरसाइज, बिल्कुल भी कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। नेक्स्ट इज स्केलिंग कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस whose diagonals are 4.4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है आपको जिसके डायगोनल्स दे रखे हैं। नाउ रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल। तो जैसे हमने स्क्वायर ड्रॉ किया था जिसके मुझे एक डायगोनल दिया हुआ था, देखो स्क्वायर का एक डायगोनल दिया हुआ था ना 7.2 सेंटीमीटर। अभी हमने किया ये क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सेम है ऐसे। स्क्वायर का एक डायगोनल था 7.2 और दूसरा भी 7.2 सेंटीमीटर था। तो हमने कैसे किया था? पहले 7.2 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करी,
उसके बाद क्या किया, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद क्या किया, जो भी दूसरा डायगोनल था उसका हाफ ऊपर और हाफ लेंथ नीचे उतना कट करके पॉइंट्स आगे और कर दिया जॉइन। बिल्कुल सिमिलरली इसमें करना है। रफली बता रही हूँ कैसे करना है। देखो सपोज कर लो ABCD एक रोम्बस ड्रॉ करना है मुझे, ABCD, AC और BD दे रखे हैं मुझे। सपोज कर लो AC है 4.4 और जो BD है दैट इज 5। अब मुझे पता है रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल, मींस यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और बाइसेक्ट करेंगे। BD अगर 5 है तो ये 2.5 और 2.5 होगी और ये 4.4 है तो 2.2 और 2.2 हो गया ये। अब करना क्या है, सपोज करो पहले मैंने ड्रॉ कर ली AC ड्रॉ कर लिया मैंने 5.5 सेंटीमीटर कर दिया ड्रॉ। अब क्या करूँगी मैं, इस AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे। AC मैंने ड्रॉ करी 5.5 सेंटीमीटर तो इसका मोर देन हाफ, इट्स 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मोर देन हाफ, 5 का हाफ 2.5 से ज़्यादा कंपास ओपन करोगे, एक आंख ऊपर और एक नीचे, मींस A पॉइंट पे आपने निडल रखी, एक आंख ऊपर एक नीचे, सिमिलरली C पॉइंट पे रखी, एक ऊपर और एक नीचे। ये हमने ड्रॉ कर दी लाइन, ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। अब ये AC है, अब इसी लाइन के ऊपर आएगा डायगोनल BD। अब BD कितना है, एक मैंने 5 लिया तो दूसरा डायगोनल कितना बचा 4.4 और मुझे पता है कि इस पॉइंट पे डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है जिसकी लेंथ कितनी है 4.4, मींस 2.2 ऊपर होगा 2.2 नीचे होगा। तो क्या करोगे 2.2 जितने कंपास ओपन करो, कंपास की निडल को रखो यहाँ पर, एक बार 2.2 ऊपर कट कर लो और एक बार नीचे, इसको नेम दे दो B और इसे D, पॉइंट्स आगे बस अब ज्वाइन कर दो, आ गया हमारे पास रोम्बस, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस PQRS where each side measure 5 cm and angle P is 60 degree। PQRS मुझे एक रोम्बस ड्रॉ करना है in which रोम्बस की साइड है 5 सेंटीमीटर एंड एंगल P is 60 डिग्री। PQRS है तो सपोज कर लो दिस इज PQRS, साइड दे रखी है मुझे 5। अब मुझे पता है रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल है तो जितनी PQ है उतनी QR है, उतनी ही RS और उतनी ही PS, यही है। अब मुझे साथ में दिया हुआ है एंगल P 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले PQ ड्रॉ कर लें, PQ ड्रॉ कर लो कितनी 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ इस P पॉइंट पे एंगल कंस्ट्रक्ट करो 60 डिग्री का, कंपास की हेल्प से करना है। ये ड्रॉ हो गया एंगल 60 डिग्री। PQ यहाँ पे R होगा, यहाँ पर S होगा। अब चाहिए क्या मुझे, सिर्फ पॉइंट्स चाहिए ना। देखो ये 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दिया, मुझे पता है जितनी PQ उतनी ही PS, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। तो क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर लें। 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करने के बाद निडल को रखो P पॉइंट पे और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी, ये पॉइंट आ गया S। नाउ अब मुझे R पॉइंट भी तो चाहिए, मुझे पता है QR भी 5 है और SR भी 5 है, दोनों ही 5 है ना। तो भाई 5 सेंटीमीटर जितने कंपास ओपन की हुई है, निडल को रखो इस पॉइंट पे, आर्क लगाओ, फिर निडल को रखो Q पॉइंट पे और आर्क लगाओ। जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों आर्क्स, नेम द पॉइंट एज R और ज्वाइन कर दो SR को और R2 को, बन गया रोम्बस। नेक्स्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ड्रॉ करना है ट्रेपीजियम। कह रहे कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपीजियम ABCD इन विच ABCD ट्रेपीजियम ड्रॉ करना है जिसमें AB is parallel to CD। आगे बोल रहा है वो कि AB is 7 सेंटीमीटर, BC is 5.8 सेंटीमीटर, CD is 4.1 सेंटीमीटर and angle B is 70 डिग्री। अब देखो ट्रेपीजियम में क्या होता है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, राइट। अब उसने मुझे दिया है कि जो पैरेलल साइड है ना वो ABCD है, AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है। सपोज कर लो दिस इज A, दिस इज B,
राइट। ए बी कितना है 7 सेंटीमीटर, बी सी है 5.8 सेंटीमीटर, सी डी है मेरे पास 2.1 सेंटीमीटर और एंगल बी है मेरे पास 70 डिग्री। यही है। अब मुझे कंस्ट्रक्ट करना है ट्रेपेजियम, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी ड्रॉ कर लें। ए बी ड्रॉ कर ली मैंने, क्या 7 सेंटीमीटर। आगे अब बी पॉइंट पे मुझे कौन सा एंगल बनाना है 70 डिग्री का। 70 डिग्री का एंगल बनाओ, किससे बनाओगे, प्रोटेक्टर से बनेगा ये। अब इस बी पॉइंट पे 70 डिग्री का एंगल बना लिया मैंने, जो कि कुछ इस तरह से जाएगा, लाइक दिस, बना लिया। इसके बाद बी सी दे रखी है कितनी 5.8 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे 5.8 सेंटीमीटर जितने कंपास ओपन करो, कंपास के एंगल को रखो एट पॉइंट बी और यहाँ पर आप लगा दो। कौन सा पॉइंट आ गया मेरे पास सी और लेंथ कितनी 5.8 सेंटीमीटर। आगे भी सी। नेक्स्ट मुझे दिया होगा सी डी। अब मैं सी डी को 4.1 सेंटीमीटर तो कट कर दूँ, लेकिन मेरे पास और तो कुछ भी नहीं दिया होगा जिससे मेरे पास पॉइंट डी आ जाए। अगर मैं सी डी को 4.1 यानी इसे 4.1 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके यहाँ पर कंपास के एंगल रख के यहाँ पर एक आग लगाती भी हूँ, तो क्या फायदा उसका, मेरे पास पॉइंट तो नहीं आया ना डी, और मेरे पास तो और कुछ है भी नहीं, और ना इसमें कोई और कंडीशन है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है या कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे, हम एक चीज़ का यूज़ करेंगे, क्या कि ए बी और डी सी पैरेलल है। अगर ए बी और डी सी साइड्स मेरी पैरेलल है, तो जो ये बी सी साइड है, जो ये बी सी है, ये एक्ट करेगी एज अ ट्रांसवर्सल। अब अगर ये एक्ट कर रही है एज अ ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल बी और एंगल सी कोइंटीरियर एंगल्स हो गए, या फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कोइंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, मींस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के इक्वल होंगे। व्हाई? बिकॉज दे आर कोइंटीरियर एंगल्स। कोइंटीरियर एंगल्स हैं। अब एंगल बी है मेरे पास 70 डिग्री, एंगल सी मुझे फाइंड आउट करना है, तो एंगल सी कितना आ गया 180 माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री आ गया। अब अगर मैं इस सी पॉइंट पे 110 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दूं और उसके बाद उसको कट करूं 4.1 सेंटीमीटर, तो मेरे पास पॉइंट आ जाएगा डी। तो करो, एंगल सी कितना आया 110। अब इस सी पॉइंट पे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर क्या करेंगे 110 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से जाएगा कुछ। उसके बाद मुझे दे रखी है सी डी 4.1 सेंटीमीटर, मुझे पता है डी पॉइंट यहीं पे कहीं आएगा, तो मैं क्या करूँगी 4.1 सेंटीमीटर जितने कंपास ओपन करूँगी और निडल को रखेंगे एट पॉइंट सी, यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, इसे कट कर देंगे। जिस भी पॉइंट पे ये कट हुआ नेम द पॉइंट एज डी। पॉइंट आ गया, अब ए डी को ज्वाइन कर दो, ये बन गया हमारे पास ट्रेपेजियम ए बी सी डी। राइट, थोड़ा सा डिफरेंट था ये। इसके अंदर हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया कि जो ए बी और सी डी है वो पैरेलल है, और पैरेलल है तो बी सी एक्ट करेगी एज अ ट्रांसवर्सल, और अगर ये एक्ट कर रही है एज अ ट्रांसवर्सल तो एंगल बी और एंगल सी, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ही होंगे कोइंटीरियर एंगल्स, इस एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और ये क्या होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, दे बोथ आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया 180 डिग्री। एक एंगल 70 तो दूसरा कितना हुआ 180 माइनस 70 एंड दैट इज 110। तो हमने सी पॉइंट पे एंगल ड्रॉ किया 110 डिग्री का। उसके बाद मुझे सी डी दे रखी थी 4.1 सेंटीमीटर। 4.1 सेंटीमीटर जितने कंपास ओपन करके मैंने आर्क ड्रॉ करी, मेरे पास पॉइंट आ गया डी। अब डी से ए को ज्वाइन कर दिया और ए बी सी ट्रेपेजियम आ गया। एक चीज़ का ध्यान रखना, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा पेंसिल से होगा, और जिस भी साइड को आप लाइक आपने ए बी ड्रॉ करी 7 सेंटीमीटर, आपको पता था ना, तो जो जो चीज़ें गिवन है वो यहाँ मेंशन होनी चाहिए। लाइक ए बी आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई थी ना, तो यहाँ पर लिखना है कि 7 सेंटीमीटर है, ये एंगल 70 डिग्री आपको मेंशन करना है, ये 5.8 सेंटीमीटर मेंशन करना है, ये 4.1 सेंटीमीटर मेंशन करना है। हर एक चीज़ लिखी हुई होनी चाहिए विद पेंसिल। ऐसा मत करना कि ड्रॉ तो कर दिया पेंसिल से और ये सब कुछ लिख दिया पेन से। नो, जब आप ये ज्योमेट्री वर्क कर रहे हो ना, जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो, ये सारा का सारा पेंसिल से होगा। इवन इनकी नेमिंग्स भी पेंसिल से
पेंसिल के बीच में पेन यूज़ नहीं